एक दंत दयावंत, चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोए, मूसे की सवारी। आपने अक्सर आरती में ये मंत्र जरूर सुना होगा। ये मंत्र गणेश जी के प्रति हमारी श्रद्धा और प्रेम को व्यक्त करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मंत्र के हर शब्द और उनके अंग हमें जीवन के गहरे संदेश क्या सिखाते हैं? आज के इस वीडियो में हम गणेश जी के इस मंत्र के प्रत्येक अंक का विस्तार से विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि ये हमें अपने जीवन में क्या महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दर्शन धर्म में और मैं हूँ आपके साथ सोनम कुरुम। आज हम भगवान गणेश के बारे में विस्तार से जानेंगे, जिनकी पूजा पूरे भारत में बड़े धूमधाम से की जाती है, विशेषकर गणेश चतुर्थी के अवसर पर। गणेश पुराण के अनुसार भगवान गणेश का जन्म भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को हुआ था। इसलिए हर साल भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश उत्सव मनाया जाता है। भगवान गणेश को सभी देवताओं में प्रथम पूज्य माना जाता है। वे ब्रह्मा, विष्णु और शिव के समान आदि देव के रूप में जाने जाते हैं। उनकी पूजा त्रिदेव भी करते हैं। गणेश जी के विभिन्न अंगों और लक्षणों में जीवन के महत्वपूर्ण संकेत छिपे हैं, जैसे कि बड़ा मस्तक। गणेश जी का मस्तक काफी बड़ा है। अंग विज्ञान के अनुसार बड़े सिर वाले व्यक्ति नेतृत्व करने में योग्य होते हैं। गणेश जी का बड़ा सिर ये भी ज्ञान देता है कि अपनी सोच को बड़ा बनाए रखिए। अब बात करते हैं छोटी आंखें की। गणपति की आंखें छोटी है। अंग विज्ञान के अनुसार छोटी आंखों वाले व्यक्ति चिंतनशील और गंभीर प्रकृति के होते हैं। गणेश जी की छोटी आंखें ये ज्ञान देती है कि हर चीज को बारीकियों से देख परख कर ही कोई निर्णय लेना चाहिए। ऐसा करने वाला व्यक्ति कभी धोखा नहीं खाता। अब बात करते हैं सूप जैसे लंबे कान यानी गणेश जी के कान के बारे में। सूप जैसे बड़े हैं, इसलिए उन्हें गज कर्ण कहा जाता है। अंग विज्ञान के अनुसार लंबे कान वाले व्यक्ति भाग्यशाली और दीर्घायु होते हैं। गणेश जी के लंबे कानों का एक रहस्य ये भी है कि वह सबकी सुनते हैं और फिर अपनी बुद्धि और विवेक से ही निर्णय लेते हैं। बड़े कान हमेशा चौकन्ना रहने के भी संकेत देते हैं। गणेश जी के सूप जैसे कान ये शिक्षा मिलती है कि जैसे सूप बुरी चीज़ों को छांटकर अलग कर देता है, उसी तरह जो भी बुरी बातें आपके कान तक पहुंचती है उसे बाहर ही छोड़ दे। बुरी बातों को अपने अंदर ना आने दे। गणपति की सूंड। गणेश जी की सूंड हमेशा हिलती डुलती रहती है। उनके हर पल सक्रिय रहने के संकेत हमें ज्ञान देती है कि जीवन में सदैव सक्रिय रहना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे कभी दुख और गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता। शास्त्रों में गणेश जी की सूंड की दिशा का भी अलग अलग महत्व बताया गया है। मान्यता है कि जो व्यक्ति सुख और समृद्धि चाहते हो उन्हें दाई और सूंड वाले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। शत्रु को परास्त करने एवं ऐश्वर्य पाने के लिए बाई और मुंडी सूंड वाले गणेश जी की पूजा लाभप्रद होती है। अब बात करते हैं बड़ा उदर। गणेश जी का आपने मोटा सा पेट तो देखा ही होगा। गणेश जी का पेट बहुत बड़ा है, इसी कारण से उन्हें लंबोदर भी कहा जाता है। लंबोदर होने का कारण ये है कि वे हर अच्छी और बुरी बात को पचा लेते हैं और किसी भी बात का निर्णय सूझबूझ के साथ लेते हैं। अंग विज्ञान के अनुसार बड़ा उदर खुशहाली का प्रतीक होता है। गणेश जी का बड़ा पेट हमें ये ज्ञान देता है कि भोजन के साथ ही 7 बातों को भी पचाना सीखे। जो व्यक्ति ऐसा कर लेता है वह हमेशा ही खुशहाल रहता है। अब बात करते एक दंत की। बाल्यकाल में भगवान गणेश जी का परशुराम जी के साथ युद्ध हुआ था। इस युद्ध में परशुराम ने अपने फरसे से भगवान गणेश का एक दांत काट दिया था। इस समय से ही गणेश जी के एक दंत कहलाने लगे। गणेश जी ने अपने टूटे हुए दंत को लेखनी बना लिया और इससे पूरी महाभारत ग्रंथ लिख डाला। ये गणेश जी की बुद्धिमत्ता का परिचय है। गणेश जी अपने टूटे हुए दांत से ये सीख देते हैं कि चीज़ों को सदुपयोग कैसे किया जाता है। अब हम आपको बताएंगे कि गणेश जी से हमें क्या सीख लेनी चाहिए और आने वाली पीढ़ी को इनसे क्या सीखनी चाहिए। आपको बता दें कि भगवान गणेश की तरह हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए।
किसी भी काम से पहले गणेश जी की पूजा की तरह हमें अपने काम की योजना बनानी चाहिए और उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भगवान गणेश का अनोखा रूप हमें सिखाता है कि हमें खुद को स्वीकार करना चाहिए और अपने स्वाभाविक रूप में गर्व महसूस करना चाहिए। भगवान गणेश का जीवन और उनके गुण हमें जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझाने में मदद करते हैं। उनकी शिक्षाओं को अपनाकर हमें अपने जीवन को संतुलित और सफल बनाना सीखना चाहिए। आप सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। धन्यवाद।